प्लीज मेरी बात सुन। अरे अपनी इज्जत का बाजू। Hey guys, welcome back to उर्दू मूवी YT में। तो दोस्तों, साउथ का आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश के नाम से मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंडाना की फिल्म पुष्पा आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती सिवाय इंडिया के, और ये लकड़ी जापान भी जाती है और इस लकड़ी के बदले में लोगों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन इस लकड़ी की स्मगलिंग में जान का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसके अगले दिन में एक ट्रक को देखते हैं और उसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं जो इस ट्रक का पीछा कर रही होती हैं। तब एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की, जिसका नाम है पुष्पा। रिश्वत के तौर पर 10,000 रुपए देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते, जिसके बाद पुष्पा अपनी रकम बढ़ाता है और 50,000 रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले इसकी बात नहीं मानते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और जब वो पुलिस वालों के साथ लेकर जा रहे होते हैं, तब वो सबको 1 लाख रुपए देने की बात करता है, लेकिन इस पर भी पुलिस वाले नहीं मानते, जिसके बाद पुष्पा उनसे कहता है कि वो 11 लाख रुपए सबको देगा। और ये बात सुनकर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है और पुष्पा सबको 1-1 लाख रुपए दे देता है और पुष्पा को यहाँ वो छोड़ देते हैं। अब 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसों के लिए वो कहीं भी मजदूरी करने के लिए एकदम तैयार रहता है। साथ में इसका दोस्त भी होता है जिसका नाम कैसालिया है, लेकिन सब उसे कटलेट बुलाते हैं। अब ज्यादा पैसों के लिए वो एक रिस्की काम पकड़ लेता है। यहाँ पर उसे 1000 रुपए दिन का मिलने वाला था। दरअसल इसे यहाँ पर वही लाल चंदन की लकड़ी को काटना था और उसे नीचे लाकर रखना था, जिसके बदले उसे 1000 रुपए मिलते थे। लेकिन अगर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता तो जान का खतरा था। लेकिन पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंद, और उसे ऐसे स्मगलरों को पकड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। यहाँ पर इधर पुलिस की आवाज सुनकर वो सब वहां से भागने लगते थे, लेकिन गोविंद जब तक यहाँ पर आता है तब तक तो पुष्पा ने यहाँ पर एक पन रख दिया था। और जब गोविंद यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर किसी भी किस्म की लकड़ी नहीं मिलती, जिसके बाद वो पुष्पा को डराने धमकाने लगता है। तो पुष्पा कहता है कि तुम 45 पुलिस वाले हो और हम पूरे 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम यहां से चुपचापे चले जाओ। अब बात यह होती है कि आखिर पुष्पा ने लकड़ियों को छुपाया कहां था। तो यहां पर हमें पता चलता है कि जो लाल चंदन की लकड़ियां हैं, वही पेड़ पर उन्होंने वो लकड़ियां छुपा दी थीं। अब काफी दिनों तक ये स्मगलिंग चलती रहती है और गोविंद यहां पर कुछ इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ज्यादा पुलिस फोर्स नहीं थी। लेकिन एक दिन वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ वहां पर अटैक करने के लिए आ जाता है। इसके सबब पुष्पा लकड़ियों से भरे ट्रक को वहां से लेकर भागने लगता है और उसके पीछे पुलिस भी लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें सिर्फ वहां पर पुष्पा मिलता है, ट्रक नहीं मिलता। इसलिए वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और उसकी जमकर धुलाई करके उससे पूछते हैं कि आखिर ट्रक कहां पर है। लेकिन पुष्पा ने इस ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मारते मारते पुलिस वालों के हाथ दर्द करने लग सकते हैं, लेकिन पुष्पा टक से नहीं करता और ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताता। पुष्पा की बोली कभी बंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन पुष्पा की बोली सिर्फ एक जगह बंद हो गई थी, वो है उसके बाप की। जब बात होती थी पुष्पा के बचपन के दिनों में, दिखाया जाता है कि पुष्पा की मां एक आदमी से प्यार करती थी और वो आदमी उससे प्यार करता था, जिसके सबब पुष्पा हुआ। लेकिन पुष्पा की मां और उस आदमी की शादी नहीं हुई और इसी सबब पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज समझती है। अगले दिन हम एक गैंग को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 लोगों के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आदमी का नाम है जूली रेड्डी, जिसे सवा और कबा के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर का आदमी है जगा रेड्डी, जिसका दिमाग बहुत तेज है और यही पूरा बिजनेस संभालता है। तीसरे नंबर का आदमी है कुंडा रेड्डी, जो कि इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और वो इस गैंग का लीडर है। पुष्पा ने जिनकी लकड़ियों को छुपाया है वो दरअसल उन्हीं की लकड़ियां हैं और पुष्पा उन्हीं के लिए मजदूरी करता है। और जब ये बात पता चलती है कि पुष्पा ने पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला है, तो वो फौरन उससे मिलने के लिए जाते हैं और उससे उस ट्रक के बारे में पूछते हैं, जिसके बदले पुष्पा उनसे 5 लाख रुपए मांगता है। इस पर कुंडा रेड्डी भी मान जाता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए दे देता है इस लकड़ियों के बदले। और जिस गैंग में बैठकर पुष्पा आया था, अब वो उस वैन में बिठाकर उसे ले जाते हैं, तो उस 5 लाख रुपए से एक नई वैन खरीद लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कुंडा रेड्डी अपने भाइयों पर काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उनकी लकड़ियां पुलिस के हाथों लगने लगी थीं। पर यहाँ पर पुष्पा उसे एक प्लान बताता है और कहता है कि अगर मेरे प्लान से आप चलेंगे तो ये लकड़ी जिंदगी में कभी कोई नहीं पकड़ सकता।
कुंडा उसके प्लान को सुनता है और स्मगलिंग की लकड़ियों का काम उसे ही सून अब देता है। जिसके बाद पुष्पा अपना काम स्टार्ट कर देता है और दूध वाले टैंकर में लकड़ियों को छुपाकर चेक पॉइंट पार करने लगता है और गोविंद उसे नहीं पकड़ पा रहा था। इसी में एंट्री होती है शर्वैली की, जो कि उन्हीं के गांव में रहा करती है और उसे देखकर पुष्पा को पहली नजर का प्यार हो जाता है। इस पर वो दिन भर पीछे पड़ा रहता है, लेकिन शर्वैली एक तरफ एक झलक देखती तक नहीं। लेकिन एक दिन शर्वैली अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गई थी तो उनके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे। जिसके बाद वहां पर कटलेट जाता है और उसे कहता है कि ये 1000 रुपए लो, इसके बदले में तुम्हें सिर्फ एक बार पुष्पा को हंसकर देखना होगा। इस पर शर्वैली भी मान जाती है। आखिर में देखते हैं कि शर्वैली एक मंदिर के पास पुष्पा को हंसते हुए देख रही होती है और ये देखकर पुष्पा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फौरन ही उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। इसके पास जब बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसने इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे। इसके बाद मंगल की एंट्री होती है, जिसके अंडर में काम करती है। तो यहां पर मंगल के पास आता है और उसे शर्वैली को अपने पास रखने के लिए जगह जगह चंदन की लकड़ी की जरूरत है, जो कि उसकी रक्षा कर सके। और इस काम में मंगल की नजरों में पुष्पा के अलावा कोई और दूसरा इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद इस अड्डे के बारे में पुलिस को खबर लग जाती है, तो यहाँ पर पुष्पा उन सारी लकड़ियों को नदियों में बहा देता है। और जब पुलिस यहाँ पर चेकिंग करने आती है तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो लकड़ियां तैरती हुई गई थीं, वो डैम के पास आकर रुक गई थीं और वहां पर कटलेट ने उस डैम को बंद करवा दिया था और उन सारी लकड़ियों को बहने से बचा लिया। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल के लिए काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उन लकड़ियों के लिए हमें कम पैसा दे रहा है। वो उससे कहता है कि 1 टन लकड़ियों के लिए वो हमें 25 लाख देता है, जबकि वो उन्हीं लकड़ियों को बेचकर चैनी से 1,25,000 देता है, करोड़ रुपए कमाता है। इसलिए पुष्पा कहता है कि कम से कम हमें 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए। जिस पर कोंडा रेड्डी कहता है कि तू खुद जाकर मंगल सिंह से बात कर ले और अगर उसने बात मान ली तो आधा आधा बांट लें। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सिंह के यहां पर बात करने के लिए जाता है। मंगल सिंह से कहता है कि आप हमें 50 लाख रुपए तो मिलना चाहिए, उन लकड़ियों के बदले में 50 लाख दें, वरना हम अपनी लकड़ियां चैनी खुद भेज देंगे। मंगल सिंह कहता है कि चीन को पहुंचाने में इन लकड़ियों के बदले में उसे 15 चेक पॉइंट पार करना पड़ता है और इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाने पड़ते हैं। जिस पर पुष्पा कहता है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो मंगल उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब पुष्पा इन्हीं के फोन से फौरन चीन में मर्गन को कॉल कर देता है और उसे लाल चंदन की लकड़ियों को खरीदने के लिए ऑफर करता है। यहां पर वो पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर पुष्पा उन्हें ही धो डालता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुष्पा चीन पहुंच चुका है मर्गन से मिलने के लिए और उससे डायरेक्ट बात करता है लाल चंदन की लकड़ियों के बारे में। उसे कहता है कि अब उसके पास बाय डायरेक्ट ही लकड़ियां भेजेगा। जब कोंडा रेड्डी को फोन करता है तो कोंडा रेड्डी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जब पुष्पा उससे कहता है कि मंगल जी ने हमें इस काम के लिए 25 लाख दिया करता था, लेकिन हम यहां पर डायरेक्ट बेचकर 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, तो थोड़ी देर के बाद कोंडा रेड्डी भी मान जाता है। इसी में देखते हैं कि शर्वैली के फादर को जूली ने कुछ बातों की वजह से बंदी बना लिया है। साथ में शर्वैली को भी लेकर आया है और शर्वैली से पहले से कहता है कि एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद वो उसके फादर को छोड़ देगा। और फिर शर्वैली ये बात फौरन ही पुष्पा को बताती है। ये सब बताने के बाद वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। तब पुष्पा फौरन जूली के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो होश में ही नहीं आ रहा था। इसलिए कोंडा रेड्डी को यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर किसने किया। लेकिन एक दिन पुष्पा और कटलेट जूली रेड्डी के साथ जो हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक कोंडा रेड्डी उनकी ये बात सुन लेता है। लेकिन ये बात पुष्पा और कटलेट को नहीं पता चलती। और जब कोंडा रेड्डी एक दिन पुष्पा को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, तभी अचानक वो उसे वहां पर बंदी बना लेते हैं, उसके मुंह को भी ढक देते हैं। और जब कोंडा रेड्डी उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी कोंडा रेड्डी पर कोई गोली चला देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल वो गोली मंगल के साले ने चलाई थी। आगे हमें इस फिल्म का सबसे बेहतरीन फाइट देखने को मिलता है, जिसमें पुष्पा उन सबको मार देता है और यहां पर वो जगह रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर है। और जब ये बात मंगल को पता चलती है कि उसका साला मर चुका है, तो वो आग बबूला हो जाता है और फिर अगले ही दिन एमएलए के साथ मीटिंग करवाता है। एमएलए के सामने पुष्पा कहता है कि ये सारी गलती मंगल की है,
दरअसल हम इसे लकड़ियों के बदले में ज्यादा पैसा मांग रहे थे, लेकिन मंगल ने हमें बहुत कम पैसा दिया, जबकि लकड़ियों की कीमत करोड़ों में। साथ ही कहता है कि मैं लकड़ियों को इंडिया के हर एक कोने में पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि लकड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि ये लकड़ी कहीं भी नहीं पाई जाती दुनिया में, सिर्फ हमारे इलाके में पाई जाती है। तब एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और कहता है कि अब पुष्पा के अंडर ही पूरा काम होगा। तो अब लकड़ियां का काम बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और अब इंडिया के कोने कोने में लकड़ियां पहुंचने लगी थीं और पुष्पा यहां पर अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और पुष्पा की टक्कर में भी कोई नहीं था। लेकिन तब एंट्री होती है भन्नूर सिंह शेखावत की, जो एक जाना माना पुलिस वाला था। उसने ऐसे क्रिमिनल्स को काफी बार निपटा चुका है और अब वो दिन आ ही गया जब शर्वैली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और शादी का कार्ड वो एसपी को देने के लिए जाता है, लेकिन बाहर जाकर उसे तोड़ देता है। उसे 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेता है और कहता है कि 1 करोड़ रुपए आपके पास हर महीने। लेकिन यहां पर भन्नूर सिंह शेखावत पुष्पा की जमकर तजलील कर देता है और उसके सबब पुष्पा को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों में हम देखते हैं कि पुष्पा भन्नूर सिंह की कठपुतली बन गया। पुष्पा शादी से गायब है और वो भन्नूर सिंह के साथ जश्न मना रहा है। यहां पर भन्नूर सिंह पुष्पा को काफी ज्यादा तजलील करता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। पुष्पा भन्नूर सिंह को उसकी औकात बताने लगता है और इसलिए क्योंकि उसकी मां खुश थी और इसलिए क्योंकि उसकी शादी हो रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था कि आज के बाद तेरे पास कोई पैसा नहीं पहुंचेगा और तेरी वर्दी की भी कोई इज्जत नहीं करने वाला। साथ ही भन्नूर सिंह के कपड़े उतरवा देता है और अपने जूते देता है और कहता है कि ऐसे ही बगैर कपड़ों के रिड्यूसेस पब्लिक में चला गया तो कोई उससे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर तू पब्लिक के सामने बगैर कपड़ों के निकला तो उसके सामने कुत्ता तक नहीं भूकेगा। इस पर यहां पर भन्नूर सिंह को उसकी औकात बताकर वहां से चला जाता है। यहां पर भन्नूर सिंह भी आग बबोला हो रहा था और घर आकर उसने सबसे पहले पुष्पा के दिए हुए नोटों को जला दिया था। और फिल्म के लास्ट में हम पुष्पा और शर्वैली की शादी होते हुए देखते हैं और यहीं पर पुष्पा 1 मूवी खत्म होती है।